देश में सीएए लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने भी इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे देश के बंटवारा करने की राजनीति करार दिया है। साथ ही भाजपा पर बड़े संस्थानों में आरएसएस के प्रचारक तैनात करने के आरोप लगाए हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि देश में सीएए लागू करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। जब इस कानून को संसद में पास किया गया तो अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर जब हमला हुआ था तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे और 2 सरदारों को लेकर वापस लौटे और पवित्र ग्रंथ को जेपी नड्डा अपने सर पर रखकर लेकर पहुंचे और 3 सरदार को देश की नागरिकता लेनी थी। इसके लिए भी मुस्लिम देशों के गैर मुसलमानों को यहाँ पर नागरिकता देने का कानून बना दिया गया। जिन्होंने कॉमन जो कोड उन्होंने लागू करने की कोशिश की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में हर मज़हब हर कौम के लोग रहते हैं और जब सीए का शुरू से इसको जो है वो जब पास किया गया दोनों सदन में, तो वो जो अफ़गानिस्तान में कुछ गुरुद्वारे के ऊपर एक अटैक हुआ, तो हमारे श्री नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के वो कंट्री के अध्यक्ष हैं, तो उन सरदारों को लेने के लिए गए थे वो एयरपोर्ट के ऊपर। तो 2 सरदार थे, 2 उनकी औरतें थी साथ, और नड्डा साहब ने सिर के ऊपर जो थी वो श्री गुरु गोविंद सिंह का जो हमारी बीड है, मतलब पवित्र बीड जो है, उसको सिर के ऊपर उठाया हुआ था नड्डा साहब ने। तो जब अफ़गानिस्तान में इस प्रकार लड़ाई झगड़े, वहाँ पर प्रांतीय दंगे हुए, तो वो 2 ही सरदार आए वहाँ से। पता नहीं नड्डा साहब फॉरेन के कितने लोग आए होंगे, पूछ रहा उससे। और तुमने वो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ सिर के ऊपर उठाई हुई थी, पवित्र ग्रंथ, वहाँ से वो लेके आए होंगे पवित्र ग्रंथ को, तो उनके साथ तो फिर काफ़ी लोग आने चाहिए थे बड़े पैमाने पे। उन्होंने नागरिकता लेनी थी तो बड़े पैमाने, तो 2 ही आदमी थे और एक नड्डा था। आप कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान से कुछ हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदू भी गए, कुछ मुसलमान भी गए, कोई बौद्धी भी, कोई जैन भी गए, क्रिश्चियंस गए। तो आप सिर्फ एक कास्ट को, वहाँ पर एक मज़हब को आप बैन कर रहे हैं कि आप नहीं आ सकते। मुसलमान, पारसी आ सकता है, सिख आ सकता है, ईसाई आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मुसलमानों के रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान में भी जाते हैं, हिंदुस्तान में वीज़ा लेके आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको पसंद है हिंदुस्तान, तो क्या इसके ऊपर क्या हर्ज है भाई? इनकी राजनीति हमेशा बंटवारे की रही है, मज़हब की रही है, इनकी नींव ही मज़हब के ऊपर है। ये भी हिंदुस्तान में मज़हब की सरकार लाना चाहते हैं। हिंदुत्व क्या है? एक ही मज़हब के लोग हों, जो कभी हुआ? पाकिस्तान में एक ही मज़हब की सरकार बड़ी, थियोक्रेटिक स्टेट। क्या हालत है पाकिस्तान की?